नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूं गोपालगंज की बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच यही है पब्लिक टाइम्स के साथ। गोपालगंज के सदर अस्पताल परिसर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मरीज के सौजन और अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद बढ़कर हाथापाई तक पहुंच गया। कुछ ही देर में अस्पताल परिसर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि इमरजेंसी वार्ड के पास किसी बात को लेकर एक युवक और सुरक्षा गार्ड के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस तेज हो गई और दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह विवाद को शांत कराया। घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सुरक्षा गार्ड के इंचार्ज अशोक प्रसाद ने बताया कि युवक को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं माना और गार्ड से उलझ गया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। मामले की सूचना अस्पताल प्रशासन और पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, जबकि अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने की बात कही है। गोपालगंज जिले के जादवपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 248 लीटर शराब बरामद की है। साथ ही शराब लदी 3 बाइकों को जब्त कर एक आरोपित को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि यूपी से शराब की खेप बाइक के जरिए दियारा इलाके में पहुंचाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने भगवानपुर गांव के पास वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया। जांच के दौरान एक बाइक सवार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। गिरफ्तार युवक की पहचान बिशंबरपुर थाना क्षेत्र के बतवन सागर गाँव निवासी राजकिशोर चौरसिया के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 3 बाइक जब्त कर ली है। फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के भितभेरवा गांव में सोमवार को पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने से नाराज छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और नई नवेली भाभी पर डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि गाँव निवासी उपेंद्र राम ने कुछ समय पहले अपनी पहली पत्नी से विवाद के बाद दूसरी शादी कर ली थी और करीब 1 माह से नई पत्नी के साथ घर में रह रहे थे। इसी बात से नाराज छोटे भाई ने नई भाभी को घर से जाने को कहा। जब उपेंद्र राम ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और आरोप है कि गुस्से में छोटे भाई ने पहले भाभी कलावती पर डंडे से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उपेंद्र राम को भी मार पीट कर घायल कर दिया। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गोपालगंज के जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर बाजार के पास सोमवार की सुबह संपत्ति विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पारिवारिक झगड़े के दौरान संपत्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि जादवपुर बाजार निवासी मनोज कुमार गुप्ता का अपने ही परिवार के लोगों से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार की सुबह इसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि परिवार के कुछ लोगों ने मनोज कुमार गुप्ता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं पति को बचाने पहुंची पत्नी मनोरमा गुप्ता पर भी हमलावरों के निशानों पर आ गई और उन्हें भी गंभीर चोटें आई। आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपितों की गिरफ्तारी में जुटी है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के पथरा टोला में पैसे के विवाद को लेकर सोमवार को 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने तलवार से हमला कर एक ही परिवार की 3 महिलाओं को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि पथरा टोला निवासी कौसर खातून ने परिवार के इलाज के लिए पड़ोस से कर्ज लिया था। इसी पैसे की मांग को लेकर सोमवार को दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान पड़ोस के लोगों ने गाली गलौज करते हुए तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में कौसर खातून, नसरीना खातून और साइन परवीन गंभीर रूप से जख्मी हो गई। तीनों को पहले माजा CHC में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने सिपाही इंजीनियरिंग कॉलेज के पास छापेमारी कर 21 लीटर देशी शराब बरामद की है। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है, जबकि शराब ढोने में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। उत्पाद विभाग की इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है।
गोपालगंज में गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। सोमवार को समाहरणालय परिसर से जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने चलंत चापाकल मरम्मती दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल की ओर से गठित यह दल जिले के सभी 14 प्रखंडों में जाकर खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति करेगा। इसके लिए पंचायत वार रोस्टर तैयार किया गया है और जनप्रतिनिधियों से बंद चापाकलों की सूची लेकर प्राथमिकता के आधार पर मरम्मति की जाएगी। जिले में कुल 28,204 चापाकल स्थापित हैं, जिनमें से 462 फिलहाल मरम्मति योग्य पाए गए हैं। गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल संकट से बचाने के लिए मरम्मति दल अगले 2 महीनों तक लगातार अभियान चलाया जाएगा। साथ ही पेयजल से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जहां लोग फोन कर समस्या की जानकारी दे सकते हैं। गोपालगंज में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला निरीक्षण समिति ने हजियापुर मोड़ स्थित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने संस्थान में रह रहे 4 बच्चों की देखभाल और पोषण व्यवस्था की जानकारी ली तथा कर्मियों के कार्य पर संतोष जताया। डीएम ने बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की नियमित निगरानी करने के साथ कर्मचारियों को अधिक तत्परता से काम करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से एक दिव्यांग बच्चे के स्वास्थ्य जांच और फिजियोथेरेपी की व्यवस्था पर भी ध्यान देने को कहा गया। इस मौके पर डीएम ने लोगों से अपील की कि बच्चे को हमेशा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गोद लें। कभी भी अनाथ या बेसहारा बच्चे मिलने पर उन्हें दत्तक ग्रहण संस्थान, चाइल्ड लाइन या बाल कल्याण को ही सौंपें। बिना सरकारी प्रक्रिया के बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी है। गोपालगंज समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें डीएम के सामने रखी। डीएम ने एक एक करके सभी फरियादों की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को मामले की जांच कर शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा, अतिक्रमण और सरकारी योजनाओं से जुड़ी कई शिकायतें सामने आईं। कुचायकोट के शीतल नरवाहा निवासी गौरख महतो, कटिया के सेमरिया निवासी राजभर यादव और भोरे के नारायण साहा ने भूमि विवाद से जुड़ी समस्याएं रखी, जिस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजश्री पांडे सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए पब्लिक टाइम्स के साथ। नमस्कार।